इसीलिए गृहस्थ में सबसे बड़ा जो सुकृत माना गया है वो अतिथि सेवा माना गया है। आए हुए कोई साधु महात्मा कोई भूखे भोजन पवा दिया, कोई ऐसे हैं जिनको आटा चाहिए थोड़ा आटा दे दिया, भाई मान लो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये जो दरवाजे पर आए हुए भिक्षुक जनों को दे दिया, उससे सारे उसके दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। वो जैसे अब सोहनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो अनजाने में भी कुछ जीव मर जाते हैं उसमें। अब ये चेष्टा ऐसी है, अगर कोई कहते बिल्कुल नहीं मरते तो ऐसा समझो सोहनी चाहे फूल झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो, और कोई लोग कोई जीव अंग भंग हो जाते, बहुत कोमल अंग होते हैं उनके। अच्छा पोछा लगा रहे हैं तो जरा से सावधानी में 10-5 चींटी तो मरी जाएंगी पूरे पोछा लगाने में। अब ये गृह सेवाएं हैं। अब इन सेवाओं में जब कोई घर में संत महात्मा पधारता है, उनका चरणामृत डाला जाता है घर में धो के, उनको प्रसाद पवाया जाता है, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो गृहस्थ जन संतों से प्रार्थना करें, आप हमारे घर पधारिए, आपकी चरण रज पड़े, आप थोड़ी जूठ पाएंगे, जूठन गिरेगी, हम पावन हो जाएंगे। तो ये अतिथि सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, पक्षी आदि की सेवा। पहले घर में जब रोटी बनती थी ना, तो उसमें से पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी, ये बचपन में हमने देखा। फिर इसके बाद जो है एक रोटी के टुकड़े करके छत में फेंक दिए जाते थे, कौआ चिड़िया आज पाएंगे। फिर घर के बाहर निकल करके पिताश्री ऐसे देखते थे कोई साधु महात्मा को ऐसे पाने नहीं, तो फिर लौट के आके प्रसाद पाते थे। ये गृहस्थ का धर्म है। अगर अपने दरवाजे पर कोई भूखा आ गया है तो आप उसको भूखे मत जाने दीजिए, कुछ पवा दीजिए। घर में कुछ ना कुछ होता ही है। अगर नहीं है तो 10 मिनट प्रार्थना करके उनको रोकिए, 2 रोटी बनाइए और सारे दुष्कृत नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आप संतों को जाओ, निमंत्रित करो, उनको बुलाओ। जैसे अब प्राय संत धाम आदि में ही वास करने लगे, क्योंकि कलिकाल की ऐसी चाल पड़ गई, तो अब क्या है कि फिर धाम आदि की यात्रा करो। जैसे प्रयाग चले गए, वृंदावन आ गए, किसी 1-2 साधु को कुछ पवा दिया, उनके चरण प्रणाम कर परिक्रमा की, ये सब नष्ट हो जाता है अपराध। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे शुभ न बनता हो और जिससे अशुभ न बनता हो, क्योंकि शरीर शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है।